हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एन इक्वेशन लेट्स मेक इट इजी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का। एक्सरसाइज 5.3 या फिर इससे पहले वाला जो लेक्चर है, उससे पहले लेक्चर के शुरू होने से पहले मैंने आपको एक सिचुएशन दिया था। उस सिचुएशन में मैंने आपको बोला था कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके लिए वो फर्स्ट बर्थडे में 150 रुपीज़ करते हैं, सेकेंड में 200 एंड सो ऑन, और वो 25 ईयर्स तक करते हैं। ठीक है, आई होप आप उसका आंसर फाइंड कर पाएंगे अब। ठीक है, आई होप आप उसका आंसर फाइंड करेंगे और उसका आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि 25 साल के बाद कितने पैसे जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 को करते हैं सॉल्व। तो चलिए नोट कॉपी निकालिए और आज का डेट डालिए। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन ऐसे चुटकी बजा के एकदम फटाफट से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 2, 7, 12, 2, 10 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। इसका मतलब क्या है, आपको क्या ऐड करना है, 2 + 7 + 12 प्लस ऐसे ऐड करते जाना है 10 टर्म्स को। तो ये आपको उसी टाइम मैंने बताया था, आपको सिखाया था कि ये कितना टीडियस प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, और इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, टाइम खोटी नहीं करने का क्या। ठीक है, अपने को टाइम खोटी नहीं करना है, टाइम को क्या करना है, बचाना है। तो चलिए टाइम बचाते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। यहाँ पर देखो गिवन क्या क्या, गिवन एपी है अपने पास, गिवन एपी है 2, 7, 12। ठीक है, ये है। और इसमें a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और d इक्वल टू हो जाएगा 7 - 2 इक्वल टू 5 अप टू 10 टर्म्स। तो यहाँ पर n इक्वल टू 10 है। तो आपको क्या करना है, 10 टर्म तक का सम निकालना है। तो Sn इक्वल टू क्या आ जाता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है ना, मतलब जौन सा भी टर्म निकाल रहा आप S10 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 10 / 2 2 इंटू ए मतलब 2 n-1। तो ये कितना हो जाएगा 10 - 1, सो 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, S10 निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 5, ये 2 × 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 40, 9 × 5 = 45, दिस विल बी 45। सो S10, सो देयरफॉर S10 इज इक्वल टू 5 इंटू ये 45 और 9 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 49। सो S10 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करा दो, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 के 20 और 4 24। सो 245 हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, अब आप समझ गए बात। हम क्या करते हैं, 2 + 7 + 12 प्लस ऐसे करते करते जब हम 10 टर्म को ऐड करते तो कितना आता, 545। इसमें कितना आसानी से और कितना जल्दी फाइंड कर लिया। अगर आप अभी तक तो आप सिर्फ टर्म ही लिख रहे होते, ठीक है, इतना टाइम तो आपको सिर्फ टर्म लिखने में लग जाता। तो ये बाकी जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको सॉल्व करना है 3 और ये 4 आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जिसमें भी प्रॉब्लम होता है फटाफट से बिना हिचके आप मुझसे आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, बोला है कि फाइंड द सम ऑफ सम्स गिवन बिलो। इन सबका सम निकालना है ना, इन सबका सम निकालना। अब इसमें देखिए उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है बेटा। इसमें बोला है कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, और दिस इज द लास्ट टर्म। अच्छा, लास्ट टर्म दे दिया है। तो इसका मतलब उसमें लास्ट टर्म नहीं दिया था, उसमें बोला गया था कि 10th टर्म तक का सम निकालो, और इसमें बोल रहा है कि लास्ट टर्म दे दिए है। तो आपको जो फॉर्मूला है ना बेटा, आपके पास जो फॉर्मूला है वो है Sn इज इक्वल टू n/2 a + l। इस फॉर्मूले को कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं और कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, n/2 a + an। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। दिस इज द लास्ट टर्म, हमारे पास लास्ट टर्म है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो फर्स्ट टर्म है अपने पास कितना, दैट इज 7। ओके, लास्ट टर्म है दैट इज 84। अच्छा रे यार, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे रख देंगे सर, लास्ट टर्म तो यहाँ पे रख देंगे सर,
ये n का लफड़ा फंस रहा है, तो सर पहले इसका मतलब n निकालना पड़ेगा अपने को। तो बेटा नंबर ऑफ टर्म ही तो नहीं मालूम है, मतलब जब आप 84 लिख दोगे, ऐसा लिखते 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 जब आप 84 लिख दोगे तो 84 इसका कौन सा टर्म होगा, समझ गए बात। 84 कौन सा टर्म होगा, अगर ये पता लग जाए तो सीधा सीधा इस फॉर्मूला में वैल्यू बिछा देंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू बिछा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पता करना होगा। अच्छा, तो L इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का वैल्यू दे रखा है दैट इज 84 इज इक्वल टू a का वैल्यू दे रखा है दैट इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब कितना, ये देखो बेटा ये कितना है 10.5 माइनस 7, डी का वैल्यू यहाँ पे निकाल लो। डी का वैल्यू कितना है 10.5 में से अगर आप 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 घटाओगे तो 3, तो 10 3.5 आ जाएगा, ये 3.5 आ जाएगा, 3.5, ठीक है ना। 3.5 का मतलब 7/2। ये आप देख लो ना, डी आपको निकालना आता है ना, डी निकाल लो। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 7, ऐसे करा लो। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 21 माइनस, इसको कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 7/2, है ना। हमने यहाँ पे फटाफट से लिख लिया है दिस डी इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। दिस डी इज इक्वल टू 7/2 और यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे डी रखोगे कितना 7/2, इसे सॉल्व करवा दो, ठीक है। सो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है ऐसा। तो 84 में से 7 घटा दो, कितना आ जाएगा ये 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। आप इन सारे वैल्यूज को इधर ले जाओ, ठीक है। सो दिस इज 77, ये 2 पलटी मार के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये वाला मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1। आपने क्या करा, इसको कैंसिल कर दिया, 11 7 7, तो ये हो जाएगा 22, 11 2 जा 22। सो 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 23 आ गया ये, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 23, इसका मतलब ये जो है ना 84, ये 23rd टर्म है इसका। तो आपको क्या पता चल गया, a का वैल्यू मालूम है, l का वैल्यू मालूम है, और आपको अभी अभी एकदम ताज़ा ताज़ा n का वैल्यू भी पता चल गया। तो आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आप Sn निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं Sn। तो Sn का मतलब है S23 आपको निकालना है, 23 टर्म तक का सम निकालना है। सो दिस विल बी 23/2, ठीक है। और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 7 प्लस l का वैल्यू कितना है 84, ऐसा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करा लीजिए। दिस इज 23/2, इनको ऐड करा लो, 4 11 के 1, ये कितना आ जाएगा 91, ठीक है। तो यह आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा लो 23 इंटू 91, 23 इंटू 91, सो 91 इंटू 23 मल्टीप्लाई करा लो, 3 1 जा 3, ठीक है। 9 3 27, 2 1 कम 2, 9 2 18, ओके। सो 3 9, तो कितना आ जाएगा 2093/2, सो ये आ जाएगा आपका Sn, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, ठीक। तो ये हो जाएगा Sn, मतलब आपने क्या करा, फर्स्ट जो है 23 टर्म तक का सम निकाल दिया। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता, ये नहीं दिया होता, अगर आपसे पूछता कि 23 टर्म तक का सम निकाला, तो आंसर ये आता। लेकिन इनडायरेक्टली इसमें क्या किया था, आपको लास्ट टर्म दे दिया था। लास्ट टर्म देने के बाद आपसे पूछ रहा था कि सम बता दो, तो लास्ट टर्म पता रहने से आपको तो ये पता करना पड़ा ना, आखिर n का वैल्यू तो पता करना पड़ा, ठीक है। जब तक आपको n पता नहीं चलेगा आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। मैं कोई भी रैंडमली 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इसमें से कर दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करना होगा। देखिए इसमें लिखा है कि इन एन गिवन एपी a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और a n, ये ऐसा लिखा हुआ है a और ये n, a n इज इक्वल टू 50 है, ठीक है।
तो फाइंड एन एंड फाइंड एस एन, एन फाइंड करना है और आपको एस एन फाइंड करना है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो हमें देखिए ए एन इज इक्वल टू गिवन है और ए गिवन है, तो पहला का सॉल्यूशन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ए एन इज इक्वल टू वी नो दैट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ए एन कितना गिवन है 50, यहाँ पे रख दिया 50। ए गिवन है बेटा 5, तो यहाँ पे रख दिया 5। एन माइनस वन इंटू डी, डी इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे रख दिया 3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करा लो, यहाँ से n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो दिस इज 50 इज इक्वल टू 5 प्लस, ठीक है, प्लस 3n माइनस 3। सो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 प्लस 3n, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 50। सो आप 50 माइनस 2 करा दो, सो दिस विल बी 48 इज इक्वल टू 3n, तो ये कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू आ जाएगा 16, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, फाइंड n बोला गया था तो आपको n पता लग गया, ठीक है। n पता लग जाने के बाद आपसे बोल रहा है कि n पता लग जाने के बाद Sn भी निकालना है, तो चलिए Sn निकाल देते हैं। तो यहाँ पे वी नो दैट Sn इज इक्वल टू कितना आता है n/2 a प्लस l a प्लस an, ये होता है। क्योंकि आपको an का वैल्यू दे रखा है, ये nth टर्म का मतलब बेटा nth टर्म का मतलब वो लास्ट है, उसके आगे कोई टर्म ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस an, अभी अभी आपको सिखाया था a प्लस l, या तो आप Sn को क्या लिखो n/2 a प्लस l लिखो, या तो लिखो a प्लस an, ये दोनों एक ही बात है। मेन तो आपको n फाइंड करना था, तो आपने n तो फाइंड कर लिया, दैट इज 16। तो इसका मतलब आपको सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म निकालना है, दैट इज Sn, दैट इज S16। सो दिस इज 16/2, ओके। और a का वैल्यू है आपके पास 5 और Sn का वैल्यू है 50, ओके। सो यहाँ पे ये हो जाता है 8 और ये 50 प्लस 5 हो जाता है 55, ओके। सो 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 40 4 44, सो दिस इज 440। तो आपका Sn कितना आ जाएगा 440 और n का वैल्यू कितना आ गया 16। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सब आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में होता है प्रॉब्लम, तो आप मुझे डायरेक्ट बिना हिचक के बेटा कमेंट कर दो, बता दो। जब ये आप ये मत, जैसे आपने कमेंट किया अब आप ये सोचोगे कि तुरंत से आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आप कमेंट करोगे, उसके बाद पहले तो ये चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत इतने सारे डाउट भी आ जाना चाहिए मेरे पास कि मैं एक वीडियो उस पर बना सकूं। तो मैं क्या करूंगा, सारे डाउट्स का एक फाइल बनाऊंगा, सारे डाउट्स को टाइप करूंगा, ठीक है। अब उन सारे डाउट्स को लेकर के एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, स्पेशल खास वीडियो, ठीक है, स्पेशल खास वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, बोलता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गेट टू गिव अ सम 336। अब देखिए यहाँ पर ये एक ही तरीके के क्वेश्चन को ना ये रूप बदल बदल के पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी, इस एपी के कितने टर्म को लिया जाए, जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, ताकि उसका सम कितना हो जाए 636 हो जाए। अब बात को ध्यान से समझना, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एकदम समझ में आना चाहिए बात, ये क्या बोल रहा है। गिवन एपी है अपने पास, जो गिवन एपी है, गिवन एपी है 9, 17, 25 so on, must be taken to give a sum। इसका मतलब आपको ये Sn दे दिया है, Sn इज इक्वल टू 336, ये आपको दे रखा है, Sn दे रखा है, तो आपसे n का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सिंपल Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है। तो आपको Sn का वैल्यू दे रखा है 336, आपने यहाँ पे रख दिया Sn का वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या करोगे, n का वैल्यू ही तो फाइंड करना है, a का वैल्यू है आपके पास, है ना। यहाँ पर हेयर a इज इक्वल टू, यहाँ पर a इज इक्वल टू 9 है और d कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 17 - 9, ठीक है।
तो 8 आ जाएगा, ये है ना, 8 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फटाफट से वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाओ, रखाते जाओ वैल्यू। सो दिस विल बी 636 इज इक्वल टू n/2, n/2, n नहीं पता आपने को, ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9 प्लस n-1 डी का वैल्यू कितना है, दैट इज 8। अब आप क्या करो, ये इसमें से ना दोनों में से 2 बाहर निकाल लो। यहाँ भी 2 एक दिख रहा है, इसमें से 2 निकाल सकते हैं और इसमें से भी 2 निकाल के ये वाले 2 को शहीद करवा दो ना, ये वाले 2 को शहीद करवा दो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से 636 ये हो जाएगा इज इक्वल टू n/2 ये हो जाएगा। आपने क्या करा, एक 2 यहाँ से निकाल लिया और इसके साथ उड़ा दिया, तो यहाँ पे बचा 9, ठीक, प्लस यहाँ से भी आपने 2 निकाल दिया तो 4 बच गया इसमें। सो दिस इज n-1 इंटू 4। ठीक है, क्लियर है ये वाला बात। और मैं तो क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूँ, अभी 2 को उड़ाया नहीं है ना, 2 इसमें से 2 को कॉमन निकाल लिया, इस पूरे में से यहाँ से 2 निकल गया और यहाँ से 2 निकल गया, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 अभी हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, अब आपके पास बचा 636 इज इक्वल टू n, पहले अंदर ही अंदर इस ब्रैकेट को फोड़ो तो यह जाएगा 9 प्लस 4n-4। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 636 गिव्स, ये अंदर ही अंदर ये आ जाएगा n और 9-4 ये आ जाएगा आपका 4n प्लस 5। ओके, आप अंदर मल्टीप्लाई ठोक दो इसको, सो आपके पास आ जाएगा 636 इज इक्वल टू 1 मिनट, यह आ जाएगा आपके पास 636 इज इक्वल टू 4n² प्लस 5n। ठीक, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा। ठीक है, 4n² प्लस 5n माइनस 636, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिख रहा है, इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको आता है ना फैक्टराइजेशन मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। सो मैं इसको कर देता हूँ, दिस इज 4n², ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा 53n माइनस 48n। ठीक है, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला फर्स्ट इंटू लास्ट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, जितना मिलेगा, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपको वही चीज़ मिल रहा है। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, 53 माइनस 48 से क्या आ जाएगा, 5n मिल जाएगा, और दिस इज माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है आप वो निकाल लो। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है वो निकाल लो। तो दोनों में क्या कॉमन है, n, इसमें सिर्फ n कॉमन है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4n प्लस 53 ये आ जाएगा। अब आप इन दोनों में देखो, इसमें 4, ठीक है, इसमें से कितना, 12 48, ठीक है, इसमें -12 जो है, -12 कॉमन है। ठीक है, 48 यहाँ पर आ जाएगा 4n और प्लस माइनस साइन जब आप कॉमन लोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो दिस विल बी 53। ओके, 53 इंटू 12 करोगे तो आपके पास इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको उधर नहीं जा पाएंगे, चलिए इधर साइड ले आते हैं। सो 4n प्लस 53 ये आपका कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा n-12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हुआ है। तो इसका मतलब 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n-12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया, 12, और यहाँ से n इज इक्वल टू आ गया -53/4 आ गया, और ये आ गया 12। अब बताओ बेटा कौन सा आंसर सही होगा, n कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, नंबर ऑफ टर्म। और वैसे भी ये तो फ्रैक्शन में है ना, ये तो फ्रैक्शन में है,
ठीक है, n शुड बी नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर इसका मतलब है जब इसके 12 टर्म तक के सम किया जाए, ठीक है, जब इसके 12 टर्म तक का सम करेंगे तब जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा, 636 आ जाएगा। जब इसके 12 टर्म तक का सम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 636 आ जाएगा। ठीक, तो हमने अभी जो किया वो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, नंबर ऑफ टर्म्स एंड ये एंड अलग है, एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म मतलब एल दे दिया है और सम दे दिया है कितना, 400, सम 400 है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन तो ऐसे ही निकाल दोगे यार, एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये भी आपको मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी, तो n तो यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद बोला है कॉमन डिफरेंस, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल लेना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सस्ता है, सस्ता क्वेश्चन है, सस्ता मतलब आसान है। ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्यों नहीं हो रहा है नीचे, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, फर्स्ट टर्म इतना है, ठीक है, और लास्ट टर्म इतना है रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अच्छा, तो देख लीजिए क्वेश्चन काफी आसान है। बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 17, इसका मतलब a इज इक्वल टू 17 है। ठीक, एंड लास्ट टर्म इज 350, लास्ट टर्म इज 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, ये सारे दे रखे हैं, कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, मतलब आपसे पूछा जा रहा है n का वैल्यू क्या होगा, और फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि Sn क्या होगा। अरे तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। तो अगर आपके पास L है, ये तो वही हो गया ना क्वेश्चन नंबर 1, अरे थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही तो था। ठीक है, तो L अगर हमें मालूम है तो L इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। L इज इक्वल टू हमें गिवन है 350, a इज इक्वल टू कितना है 17 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 9। अब आप इसे सॉल्व कर लो। सो दिस इज 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू n, ठीक है, माइनस 9। सो 350 इज इक्वल टू 17 में से 9 माइनस करा 8 आ जाएगा प्लस 9n। ठीक है, सो 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। सो 350 में से 8 कर रहा था तो 300 कितना आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 9n। तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल लो। सो दिस इज 342 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 9 का टेबल पढ़ दो, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 9 × 9 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 3 = 27, 27, 9 × 3 = 27, बचेगा कितना 7, 9 × 8 = 72। सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 38 आ गया। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, नंबर ऑफ टर्म्स 38, तो ये आ गया, एक आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, Sn निकाल देना है। तो Sn इज इक्वल टू कितना आ जाता है, n/2 a प्लस एल। ए का वैल्यू कितना है 17 प्लस एल का वैल्यू कितना है 350। अरे यहाँ पे n का वैल्यू रखवा दो ना, n का वैल्यू कितना है 38, मतलब आपको S38 निकालना है, और ये हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 17 प्लस 350। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको निकालना है S38 इज इक्वल टू, आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, 19 दूना 38, तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐड कर दो, तो इंटू
ठीक है 367 इंटू 19 करा दो तो यह आपका S38 भी आ जाएगा। ठीक है, S38 आ जाएगा आंसर। ठीक, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस इज दिस एंड 22nd टर्म इज 149। अच्छा, कॉमन डिफरेंस दे दिया है और ये 22nd टर्म मतलब यही तो लास्ट टर्म है, तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे तभी हो पाएगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी और d इज इक्वल टू दे रखा है 22nd टर्म इज इतना। ठीक है, तो ये भी फाइंड हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क आपको करना है ना, करना है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर रिस्पेक्टिवली, ये और ये सेकेंड एंड थर्ड टर्म दे रखा है, देखिएगा बात को ध्यान से। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर रिस्पेक्टिवली 14 एंड 18। ठीक है, सेकेंड और, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेकेंड टर्म का मतलब होता है a2 ऐसे लिख सकते हैं और a2 का मतलब होता है a प्लस डी। ठीक है, और वो दे रखा है 14। थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d एंड दैट इज इक्वल टू, थर्ड टर्म इज इक्वल टू कितना है 18। तो हम तो डायरेक्ट बोल सकते हैं d इज इक्वल टू क्या होता है a3 माइनस a2 सेकेंड और थर्ड टर्म है, तो d इज इक्वल टू सीधा सीधा 4 आ गया। d का वैल्यू 4 है तो a का वैल्यू आ जाएगा ना, दिस इज a प्लस d इज इक्वल टू 14 है, तो d का वैल्यू अगर 4 है तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। क्या पूछा जा रहा है हमसे, फाइंड द सम ऑफ 51st टर्म। तो हम ऐसा करते हैं 51st टर्म भी निकाल लेते हैं, है ना, आप या फिर आप डायरेक्ट करवा दो ना, Sn आपको तो फॉर्मूला मालूम है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास a भी बोला ना, आपके पास a और d रहे उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। आपको बोला है 51st टर्म तक का, तो S51 इज इक्वल टू 51/2 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब कितना है 51 माइनस 1, तो आ जाएगा आपका 50 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। अब आप ये सॉल्व कर लेना ना, आपका काम है सॉल्व करना। S51 इज इक्वल टू, आप ये 51/2, अब आप क्या करो, इसमें से 2 तो मैं बोल रहा था कॉमन निकाल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये हो जाता 10 और ये हो जाता 50 प्लस 2 ये हो जाता 100, 50 इंटू 2 100 हो जाता, और यहाँ पे 2 ये वाला 2 गया। ठीक है ना, सो आंसर कितना आ जाएगा S51 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 51, सॉरी दिस इज 51, ये 51 है, 51 इंटू 110। ठीक है, 110 ऐसा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 51 और ये 6 और ये 0। ठीक है, सो S51 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5610। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। इसमें बोला जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज दिस एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज दिस, सो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, तो ये आप कर सकते हैं फाइंड। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट, सो दैट दे आर इन AP, सो दैट दिस फॉर्म्स एन AP वेयर an डिफाइंड एज दिस। अरे ये तो AP होता ही है ना, आपको बताया अभी बताया कि ये लीनियर में है, देखो ये भी लीनियर में है तो AP तो होगा ही। एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ देयर फर्स्ट 15 टर्म्स। अच्छा, फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना, तो फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालने के लिए आपको क्या किस का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, पहले तो a का वैल्यू चाहिए और d का वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, a और d का वैल्यू निकाल लो। तो आपको मैं यहाँ से बताता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है an इज इक्वल टू 3 + 4n दिया है ना, तो आपको मैं क्या बोला, फटाफट से बता दो। इसको देखते के साथ मैं क्या बोल दूंगा, d इज इक्वल टू 4 बोल दूंगा और a इज इक्वल टू बोल दूंगा 7। ठीक है, क्योंकि आप 1 रखोगे, a1 का मतलब ही तो फर्स्ट टर्म होता है ना, a और d आ गया। आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 टर्म तक का सम निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
देखो कितना आसानी से निकाल रहे हैं हम लोग। तो S15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7, प्लस n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 15 माइनस 1 14 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। तो S15 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 15/2, ठीक है। अब आप ऐसा करो 2 निकाल लो इसमें से बाहर, ठीक है, 2 निकालो तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और प्लस इसमें से 2 बाहर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 14 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 28, ठीक है। और इंटू का 2 मतलब आपने 2 बाहर कॉमन निकाल लिया तो ये वाला 2 ये वाला 2 गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा ये 15 इंटू, अब ये 28 में 7 प्लस कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 35, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई करा दो 15, 15 50 75 के 5 है ना 7, ठीक है। 15 3 45, 45 और 7 52। तो इसका मतलब S15 इज इक्वल टू आंसर आ गया 525, ठीक है। S15 जो है कितना आ गया। तो इसी तरह आप क्या करोगे, आप यहाँ पे निकाल लोगे ये, इसमें आप बता दो, इसमें बता दो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -5 होगा। n का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस -5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार। यहाँ पे समझते हैं इसको, देखिए जरा इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि एपी का जो Sn है ना, Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n इंटू n स्क्वायर। यह Sn इज इक्वल टू 4n माइनस का n स्क्वायर है। n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2, तो -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा। तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होने वाला है वो -2 होने वाला है। देखो पहले बात को समझो, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज Sn। फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका ये बताना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म भी बता दो। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। अच्छा, तो आप ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं ना, हमें पता है ना, हमें पता है an कैसे निकालते हैं। पहले इसको देखो, इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं हम लोग। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, an निकाल सकते हैं, ठीक है। an इज इक्वल टू क्या होता है Sn माइनस 1, ये होता है। तो हम चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या हम चाहे तो क्या कर सकते हैं a और d निकाल के भी निकाल सकते हैं, है ना। आपको बोल रहा है कि nth टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, सेकेंड टर्म निकालो। तो हम क्या करते हैं, चलो ना इसमें 1 रखवा दो। जब आप 1 रख दोगे इसमें तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा -1, ठीक है। इसमें 1 रखोगे तो 4 इंटू 1 और -1 का स्क्वायर, तो S1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। जब आप इसमें 2 रखोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, 4 इंटू 2 8 -2 रख रहे हो तो 2 का स्क्वायर 4, सो 4 8 - 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। ये क्या आ गया S2। अब आप क्या करो S3 निकाल दो। S3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9, तो ये कितना आ गया बताओ 3 आ गया ये। अब आप ध्यान से देखना, अब आपको मैं अगर बोलूं कि A1 फर्स्ट टर्म निकालने के लिए तो वो तो S1 ही होता है, और S1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो अब आपको बोलूं कि अगर मैं A2 निकालने के लिए तो आप क्या बोलोगे कि S2 माइनस S1 करा लो। S2 कितना है, S2 है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, A2 आ गया। अब आप A3 निकाल दो, थर्ड टर्म इज इक्वल टू कितना आ जाएगा S3 माइनस S2। S3 कितना है, S3 है 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अब आप देखो जो हमें सीक्वेंस मिला, ठीक है, जो सीक्वेंस मिला वो कितना मिला 3, 1, -1 एंड सो ऑन, ये मिला। तो आपको मैं पहले ही बोल दिया था कॉमन डिफरेंस, तो a मिल गया यहाँ पे, a इज इक्वल टू कितना आ गया 3, और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 - 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना आता है -2। और आपको मैं क्या बोला बेटा, चमत्कारिक तरीके से मैंने आपको क्या बोला कि बेटा n² का कॉफिशिएंट देखो और n² के कॉफिशिएंट का 2 गुना कर दो,
ट्वाइस करा दो तो या n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था -1, -1 में 2 का मल्टीप्लाई कर, मतलब फटाफट डी बताना देखो कितना आसान है। अब आपके पास ए आ गया, डी आ गया, फिर क्या आतंक मचा दो, फिर तो आप हैं, फिर तो आप थर्ड टर्म बोला गया था आपको निकालने के लिए, थर्ड टर्म तो आपने वैसे भी निकाल दिया है, थर्ड टर्म निकाल दिया, 10th टर्म बोला है निकालने के लिए, तो आपको पता है ना 10th टर्म कैसे निकालते हैं, a + 9d, ठीक है। तो 10th टर्म निकाल दो, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है, प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू है -2, सो a10 आ जाएगा, a10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और देखना 3 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -15, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि nth टर्म निकालो, एंड nth टर्म, तो nth टर्म निकाल देते हैं। nth टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब होता है a + n-1 इंटू डी, बात को ध्यान से समझना। तो a का वैल्यू है आपके पास कितना 3 प्लस n-1, d का वैल्यू है -2, इसको इवेल्युएट करा के सिंप्लीफाइड फॉर्म मैनर में लिख देते हैं। सो दिस विल बी 3 प्लस, अब आपके पास -2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और -2 के जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -2n, ठीक है। सो दिस इज an इज इक्वल टू 5 - 2n। तो ये का आंसर ये आ गया आपके पास, दूसरा आंसर ये आ गया, ठीक है। और ये एक आंसर था a3 थर्ड टर्म भी निकालना था। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया -1, -15 और 5 - 2n, ये सारे। और क्या, फाइंड द व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म भी आंसर है 3, ये 3 - 1 -5 5 - 2n। अब आप देखोगे ना, ध्यान से समझोगे, अच्छा सर ये nth टर्म है, ये क्या है, इसी Sn से मिला हुआ an है, और इसमें जो n का कोफिशिएंट है बेटा कितना है -2, और आपको बताया कि an लीनियर होता है, और an में n का जो कोफिशिएंट होता है वही कितना होता है d। तो इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां से भी प्रूव होता है ये बात, ठीक है। यहां से भी प्रूव होता है कि अगर an पता हो तो n का जो कोफिशिएंट, मुंह फाड़ के आप बोल दो, मुंह फाड़ के बोल दो कि जो n का कोफिशिएंट होता है वही कितना होता है -2, ठीक है। तो काफी लंबा हो गया ये वाला वीडियो, ठीक है। तो यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, ठीक है, बिना हिचक, बिना हिचके आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और आपको टेलीग्राम पे एक चैनल है एन इक्वेशन बाय अजय सर, उसको ज्वाइन करना है। उसमें मैं आपको भेज दूंगा PDF, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बेहतरीन खूबसूरत क्वेश्चन होंगे, वो आपको मैं क्या कर दूंगा, इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा PDF के फॉर्मेट में। और आपको एक्सरसाइज NCERT के सारे एक्सरसाइज में जो भी डाउट है, और जो मैं भेजूंगा उसमें जो भी डाउट है, उन सब में से कोई भी डाउट है तो आप मुझे फटाफट से कमेंट कर सकते हैं, या तो आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।